नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हार्ट बाईपास सर्जरी के बारे में। दोस्तों, हार्ट बाईपास सर्जरी जो है वो क्या होती है? तो हार्ट बाईपास सर्जरी एक सर्जिकल प्रक्रिया है जो कि हृदय तक रक्त पहुंचाने वाली एक या फिर एक से अधिक रक्त वाहिकाओं के संकुचित हो जाने के कारण की जाती है। और इस सर्जरी में आमतौर पर हार्ट में किसी अन्य रक्त वाहिका के भाग का प्रयोग करके रक्त प्रवाह को वापस ठीक कर दिया जाता है और इसके द्वारा एक नया चैनल बन जाता है और जिसके अंदर से रक्त प्रवाह होता है। ग्राफ्ट को इस तरह से लगाया जाता है कि यह प्रभावित रक्त वाहिका के अंदर से गुजरता है और इसीलिए इसे हार्ट बाईपास सर्जरी कहा जाता है। सर्जरी से पहले आपके हेल्थ की जांच करने के लिए कुछ टेस्ट किए जा सकते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आप सर्जरी में जाने के लिए पूरी तरह से स्वस्थ हैं। हार्ट बाईपास के लिए आपको कुछ दिन तक अस्पताल में रहने को भी कहा जा सकता है और उसके बाद आप घर पर जा सकते हैं। सर्जरी के बाद या सर्जरी के दौरान कुछ समस्याएं हो सकती हैं और ऐसा ब्लॉकेज की गंभीरता और अन्य स्वास्थ्य स्थितियों जिनसे कि मरीज पीड़ित होता है उस पर निर्भर करता है। इनमें बुखार, सर्जरी के स्थान पर इन्फेक्शन, हार्ट की दर से जुड़ी समस्याएं शामिल है। साथ ही गंभीर मामलों में स्ट्रोक या फिर मृत्यु जैसी स्थितियां भी पैदा हो सकती है। हार्ट बाईपास सर्जरी एक ऐसी सर्जरी है जो कि हार्ट की अवरुद्ध धमनी में एक नया रास्ता बनाने के लिए की जाती है ताकि हार्ट में ऑक्सीजन और रक्त के प्रवाह को सुधारा जा सके। और यह कोरोनरी धमनियों के संकरे या फिर अवरुद्ध हो चुके भाग पर की जाती है और जिनके कारण हार्ट तक पर्याप्त मात्रा में रक्त प्रवाह नहीं हो पा रहा होता है और इसे हम कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट सर्जरी, कोरोनरी रीवास्कुलराइजेशन या फिर बाईपास सर्जरी के नाम से जाना जाता है। हार्ट बाईपास सर्जरी कोरोनरी आर्टरी डिजीज या फिर कोरोनरी हार्ट डिजीज के मरीजों का इलाज करने के लिए की जाती है और इस स्थिति में प्लाक नामक पदार्थ कोरोनरी धमनियों के अंदर जमना शुरू हो जाता है। प्लाक एक मोम जैसा पदार्थ होता है जो कि मुख्य तौर पर वसा, कैल्शियम और कोलेस्ट्रॉल से बना होता है और खून में पाया जाता है। समय के साथ यह प्लाक या तो टूट जाता है या फिर सख्त होने लगता है। सख्त हुआ प्लाक कोरोनरी धमनियों को संकरा और अवरुद्ध कर सकता है और जिसके कारण हार्ट तक ऑक्सीजन युक्त रक्त के प्रवाह में कमी आ सकती है और इसके कारण छाती में दर्द और बेचैनी हो सकती है जिसे कि हम एंजाइना कहते हैं। गंभीर मामलों में इससे दिल का दौरा भी आ सकता है और जिन मामलों में प्लाक टूट जाता है तो इसकी सतह पर रक्त के थक्के जमने लग सकते हैं। यदि जो क्लोट है, ब्लड का जो क्लोट है उसका आकार बड़ा है तो यह कोरोनरी धमनियों में रक्त के प्रवाह को कम कर सकता है और इससे भी हार्ट अटैक आ सकता है। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि हार्ट बाईपास सर्जरी क्यों की जाती है। तो हार्ट बाईपास सर्जरी तब की जाती है जब कोरोनरी धमनियां किसी कारण से अवरुद्ध या फिर संकरी हो जाती है और यह आपके हार्ट में रक्त और ऑक्सीजन के प्रवाह को ठीक करने के लिए की जाती है। हालांकि हार्ट बाईपास सर्जरी की सलाह कोरोनरी हार्ट डिजीज से ग्रस्त हर व्यक्ति को नहीं दी जाती है। इसके लिए अन्य ट्रीटमेंट भी मौजूद होते हैं जैसे कि एंजियोप्लास्टी विद स्टेंट, जिसके अंतर्गत एक छोटा गुब्बारा अवरुद्ध रक्त वाहिका में जाता है ताकि इसे चौड़ा किया जा सके या फिर खोला जा सके और भविष्य में होने वाली अवरुद्धता से बचने के लिए एक छोटा मैश यानी कि जाली भी लगाई जा सकती है। इसके साथ ही मेडिकल थेरेपी भी की जा सकती है। मेडिकल थेरेपी में दवाएं और जीवन शैली के बदलाव संबंधी बातें आती हैं जिसमें कि आहार को बदलना और व्यायाम वगैरह शामिल होते हैं। कुछ मामलों में दोनों ट्रीटमेंट, एंजियोप्लास्टी और मेडिकल थेरेपी दोनों के दोनों किए जा सकते हैं। हार्ट बाईपास सर्जरी की सलाह कुछ मामलों में दी जाती है जहां पर जोखिम से ज़्यादा फायदे होते हैं और इसमें कुछ स्थितियां शामिल होती है जैसे कि बाईं मुख्य कोरोनरी धमनी का अवरुद्ध होना, तीनों कोरोनरी धमनियों का अवरुद्ध या फिर संकरा हो जाना जिसके कारण हार्ट में रक्त का प्रवाह कम हो जाता है। जब एंजियोप्लास्टी स्टेंट के सफल होने से अधिक संभावना हार्ट बाईपास सर्जरी के सफल होने की हो, या फिर जब हार्ट वाल्व डिजीज के कारण हार्ट वाल्व को पहुंचे नुकसान को ठीक करने के लिए एक अन्य सर्जरी की भी जरूरत हो। हार्ट वाल्व एक विशेष संरचना होती है जो कि हार्ट के पंप करने के दौरान रक्त को वापस जाने से रोकती है। और डायबिटीज जिसमें कि 2 या 2 से अधिक आर्टरी जो है वो अवरुद्ध हो चुकी हो या फिर हार्ट की रक्त पंप करने की जो क्षमता है वो कम हो चुकी हो। सबसे सही ट्रीटमेंट के लिए अपने डॉक्टर से मिलें और इस सर्जरी की सफलता मरीज की उम्र और उसके हेल्थ पर निर्भर करती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि हार्ट बाईपास सर्जरी से पहले क्या किया जाता है। तो सर्जरी करवाने से पहले डॉक्टर जो है आपको इससे जुड़े सभी खतरों के बारे में बता देंगे और इसमें वे आपको सबसे सही एनेस्थेसिया के बारे में भी बताएंगे
यानी कि शरीर को शून्य करने वाली दवा, जो कि मरीज को सर्जरी के दौरान नींद में रखती है। साथ ही आपको पोस्ट ऑपरेटिव केयर के बारे में भी बताया जाएगा, जिसकी आवश्यकता आपको सर्जरी के बाद पड़ेगी। और ऐसे अन्य घटक भी हैं जिन्हें कि सर्जरी करने से पहले ध्यान में रखा जाता है, जैसे कि मरीज को हार्ट रोग या फिर अन्य किसी प्रकार के रोग होना, पहले कभी हार्ट रोग के लिए किया गया ट्रीटमेंट, पहले हुई सर्जरी, मरीज हाल ही में जो भी दवाएं ले रहा है या फिर किसी विशेष दवा के प्रति एलर्जी, उम्र, सामान्य स्वास्थ्य और परिवार में लोगों को हार्ट के रोग होना। सर्जरी करने से पहले डॉक्टर आपको कुछ टेस्ट करवाने की सलाह देंगे, जैसे कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी कि ईसीजी, इकोकार्डियोग्राम, चेस्ट एक्सरे, कार्डियक कैथेटराइजेशन और कोरोनरी एंजियोग्राफी। आपको सर्जरी से पहले डॉक्टर द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का ठीक तरह से पालन करना होगा, जैसे कि डॉक्टर आपको ऐसी दवाएं लेने से मना करेंगे जो कि खून के थक्के जमने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। इनमें आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन और अन्य दवाएं भी शामिल है। सर्जरी के दिन खाने पीने के लिए भी निर्देश दिए जाएंगे। यह ध्यान रखें कि सर्जरी के दिन धूम्रपान न करें। आपको सर्जरी से पहले प्रयोग करने के लिए एक विशेष साबुन भी दिया जाएगा और सर्जरी से तुरंत पहले कुछ भी खाने पीने से मना किया जाएगा। यदि आपको मुंह में सूखापन महसूस होता है तो पानी से गरारे करें, लेकिन ध्यान रखें कि पानी पेट में न जाए। साथ ही साथ डॉक्टर द्वारा सुझाई गई सभी दवाओं को ठीक तरह से लें और दवाएं लेने के लिए ज़्यादा पानी ना पिएं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि हार्ट बाईपास सर्जरी जो है वो कैसे की जाती है। तो हार्ट बाईपास सर्जरी करने के लिए सर्जन को एक पूरी टीम की ज़रूरत होती है, जिसमें कि हार्ट सर्जन, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट और साथ ही साथ परफ्यूशनिस्ट यानी कि हार्ट लंग मशीन विशेषज्ञ और अन्य सर्जन और नर्स शामिल होते हैं। बात की जाए हार्ट बाईपास ऑपरेशन की, उसमें सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिशनल कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग की। तो दोस्तों यह सबसे सामान्य तौर पर की जाने वाली कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग है और यह उन मामलों में की जाती है जब एक बड़ी धमनी में से बाईपास बनाना होता है। यह सर्जरी एक थमे हुए हार्ट जो कि कार्य न कर रहा हो उस पर की जाती है और इस प्रक्रिया को कुछ इस तरीके से किया जाता है, जैसे कि छाती को चीरा लगाकर खोला जाता है ताकि हार्ट तक पहुंचा जा सके और हार्ट को कुछ समय तक अस्थायी रूप से बंद करने के लिए दवाएं दी जाती है। पूरे शरीर में ऑक्सीजन और रक्त का प्रवाह जारी रखने के लिए हार्ट लंग बाईपास मशीन की ज़रूरत होती है। सर्जरी के बाद रक्त का प्रवाह फिर से ठीक हो जाता है और हार्ट जो है वो फिर से धड़कने लगता है। जिन मामलों में हार्ट अपने आप कार्य करना शुरू नहीं कर पाता है वहाँ हल्के से इलेक्ट्रिक शॉक देने की ज़रूरत पड़ती है और जिस जगह पर सर्जरी की जानी है वहाँ के बालों को हटाया जाएगा और एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन की मदद से उस स्थान को साफ किया जाएगा। आपको सुस्ती और नींद लाने के लिए आपको दवाएं दी जाएंगी ताकि आपको सर्जरी के दौरान बिल्कुल भी दर्द न हो और आपके हार्ट तक पहुंचने के लिए दो तरह से चीरा लगाया जा सकता है। एक चीरा आपकी छाती की बीच वाली हड्डी में लगाया जाएगा जिसे कि हम मीडियन स्टेनोटॉमी कहते हैं और अन्य प्रक्रिया में चीरा जो है वो बाएं निपल के नीचे लगाया जाता है जिसे कि हम थोरैकोटॉमी कहते हैं। हार्ट की गति को असामान्य रूप से रोकने के लिए आपको दवाएं दी जाएंगी, साथ ही जिस दौरान हार्ट कार्य नहीं कर रहा है तब उसकी रक्षा करने के लिए भी सर्जन आपको दवाएं देंगे। इसके बाद सर्जन आपके शरीर से एक धमनी या फिर नस को लेंगे ताकि उसे ग्राफ्ट की तरह प्रयोग किया जा सके। बात की जाए दोस्तों आर्टरी ग्राफ्ट की, तो ग्राफ्ट के लिए बाएं स्तन की इंटरनल आर्टरी सबसे सामान्य रूप से प्रयोग में लाई जाने वाली धमनी है और बाह की धमनी का प्रयोग भी किया जा सकता है जिसे कि हम रेडियल आर्टरी कहते हैं। आर्टरी ग्राफ्ट में ब्लॉक होने की संभावना कम होती है। बात की जाए वेन ग्राफ्ट की, तो सेफेनोस वेन सबसे सामान्य तौर पर प्रयोग में लाई जाने वाली नस है और यह एक लंबी नस होती है जो कि पैर के आंतरिक भाग में होती है। वेन ग्राफ्ट के समय के साथ ब्लॉक होने की आशंका अधिक होती है और इनका प्रयोग आर्टरी की तुलना में अधिक किया जाता है। ये धमनी या नसें कोरोनरी आर्टरी के संकरे भाग में लगाई जाती है ताकि ब्लॉकेज से बाईपास बनाया जा सके। ग्राफ्टिंग के बाद सर्जन जो है वो हार्ट में रक्त का प्रवाह वापस ठीक कर देंगे और हार्ट लंग बाईपास मशीन को बंद कर दिया जाएगा और आपकी छाती की हड्डी को तारों की मदद से सिल दिया जाएगा। और अब हम दोस्तों अगर बात करें नॉन ट्रेडिशनल आर्टरी बाईपास की, उसमें सबसे पहले बात करते हैं ऑफ पंप कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी। तो यह सर्जरी CABG की तरह होती है जिसमें कि हार्ट तक पहुंचने के लिए छाती की हड्डी को खोलना होता है। हालांकि इस सर्जरी में हार्ट की कार्य प्रक्रिया को बंद नहीं किया जाता और ना ही हार्ट लंग बाईपास मशीन का भी प्रयोग किया जाता है। इसे हम बीटिंग हार्ट बाईपास ग्राफ्टिंग कहते हैं।
और दूसरी अगर दोस्तों बात की जाए मिनिमली इन्वेजिव डायरेक्ट कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग की, तो यह ऑफ पंप CAGB की तरह ही कार्यरत हार्ट पर की जाती है। हालांकि इसमें बड़े चीरे लगाने के बजाय छाती के बाएं भाग में छोटे छोटे चीरे लगाकर छाती की हड्डी को खोला जाता है और यह आमतौर पर उन रक्त वाहिकाओं में ग्राफ्टिंग के लिए किया जाता है जो कि सामने मौजूद होती है। और यह प्रक्रिया सामान्य नहीं है क्योंकि यह बिल्कुल नहीं है और 2 या 2 से अधिक कोरोनरी आर्टरी में इस प्रक्रिया से बाईपास नहीं बनाया जा सकता है। अब हम दोस्तों जानेंगे कि हार्ट बाईपास सर्जरी के बाद देखभाल कैसे की जा सकती है। तो सर्जरी के बाद डॉक्टर आपको 1 से 2 दिनों तक इंटेंसिव केयर यूनिट यानी कि ICU में रखेंगे, जहां पर आपके हार्ट की सक्रियता की जांच करने के लिए नियमित रूप से उस पर नज़र रखी जाएगी। बाह पर एक इंट्रावेनस यानी कि नस के अंदर सुई लगाई जाएगी, जिनमें से आपको दवा और आवश्यक द्रव दिए जाएंगे। सांस लेने के लिए एक ट्यूब लगाई जाएगी। पेट से स्राव को निकालने के लिए पेट में भी एक ट्यूब लगाई जाएगी और पेशाब को शरीर से निकालने के लिए कैथेटर लगाया जाता है और यह एक लंबी ट्यूब है जिसे कि शरीर के निचले भाग में लगाया जाता है। रक्तचाप की जांच करते रहने के लिए आर्टेरियल लाइन भी लगाई जा सकती है। साथ ही साथ चेस्ट ट्यूब भी लगाई जाएगी ताकि छाती में जमे द्रव को निकाला जा सके, जो कि आमतौर पर सर्जरी के बाद जम जाता है। ऑक्सीजन थेरेपी, टेम्पररी पेसमेकर और जिस स्थान पर चीरे लगाए हैं वहां पर बैंडेज भी लगाई जाएगी और इस प्रक्रिया के 2 से 3 दिन बाद आपको सामान्य वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा, जहां पर आपको 3 से 5 दिन तक रहने को कहा जाएगा। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि हार्ट बाईपास सर्जरी के जोखिम क्या होते हैं। तो दोस्तों हर सर्जरी से कुछ फायदे, नुकसान और जोखिम जुड़े होते हैं, जैसे कि ब्लीडिंग या फिर सर्जरी के स्थान पर इन्फेक्शन होना। अन्य किसी भी सर्जरी की तरह हार्ट बाईपास सर्जरी में भी कुछ खतरे हैं और इस सर्जरी के खतरे उम्र और अन्य मेडिकल स्थितियों के साथ और भी अधिक बढ़ जाते हैं, जैसे कि डायबिटीज़, किडनी रोग, फेफड़ों के रोग या फिर पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़। हार्ट बाईपास सर्जरी के दौरान और बाद में होने वाले खतरों की बात करें तो उसमें है छाती का इन्फेक्शन या घाव के स्थान पर इन्फेक्शन, बुखार, थकान, छाती में दर्द, किडनी संबंधित समस्याएं, दिल का दौरा, फेफड़ों से जुड़ी समस्याएं, डिप्रेशन और मूड स्विंग्स, स्ट्रोक, याददाश्त खोना, मानसिक रूप से उलझन महसूस होना या फिर मृत्यु होना। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि हार्ट बाईपास सर्जरी के बाद घर पर जो है देख रेख कैसे की जाती है। तो घर पर व्यक्ति को ठीक होने में 6 से 12 हफ्ते का समय लगेगा। डॉक्टर ने कुछ जो भी निर्देशित दिए हैं उनको ठीक तरीके से आपको पालन करना होगा, जैसे कि घाव के ठीक होने के दौरान उसका ध्यान रखें, किसी भी तरह के इन्फेक्शन या अन्य समस्या को पहचानें और यदि डॉक्टर की ज़रूरत महसूस हो तो डॉक्टर को कॉल करें और अपॉइंटमेंट के अनुसार डॉक्टर से मिलते रहें। और अन्य बातें जिनका कि आपको ध्यान रखना है, जैसे कि जो भी दवा डॉक्टर के द्वारा दी गई है उसे नियमित रूप से लेते रहें। यदि खांसते या छींकते समय आपको छाती में दर्द महसूस होता है तो चिंतित न हो, जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते हैं यह दर्द होता रहेगा। सर्जरी के स्थान पर नज़र रखते रहें। यदि किसी भी तरह का इन्फेक्शन, लालिमा या फिर पस बनता दिखाई देता है तो इसके बारे में डॉक्टर को बताएं। भारी सामानों को उठाने, खींचने वगैरह से बचें क्योंकि इससे छाती की हड्डी को ठीक होने में अधिक समय लग सकता है। साफ और ताज़े फल और सब्जियां खाएं। संतृप्त वसा युक्त भोजन न खाएं, जैसे कि केक, पेस्ट्री, डेयरी पदार्थ, पिज्ज़ा, बर्गर वगैरह। साथ ही साथ धूम्रपान भी ना करें। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि हार्ट बाईपास सर्जरी के बाद जो है परिणाम की बात करें तो अन्य किसी भी सर्जरी की तरह इस सर्जरी के बाद भी मरीज को ठीक होने में कुछ समय लगता है। आपको इस सर्जरी के परिणाम दिखने में 3 से 6 महीने का समय लगेगा। अत्यधिक मामलों में ग्राफ्ट जो है वो कई सालों तक ठीक तरह से कार्य करते हैं और कोई भी जटिलता पैदा नहीं होती है। कुछ लोगों को सर्जरी के बाद ठीक होते समय कुछ समस्याएं हो सकती है, जैसे कि कब्ज, अत्यधिक पसीना आना, भावनात्मक समस्याएं जैसे कि तनाव और डिप्रेशन और ध्यान लगाने में कठिनाई होना। इस सर्जरी के मरीज के परिणाम पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करते हैं कि आपने कितने अच्छे से अपना ध्यान रखा है और अपनी जीवन शैली में कितने प्रभावी तरीके से बदलाव किए हैं। इसमें मुख्य रूप से कुछ चीज़ें शामिल हैं, जैसे कि संतुलित आहार लेना, नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम करना, धूम्रपान न करना, डायबिटीज़ को नियंत्रण में रखना, हाई ब्लड प्रेशर का इलाज करवाना और अपने कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रण में रखना। हार्ट बाईपास सर्जरी के बाद आप एक अच्छी और स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं, क्योंकि इससे हार्ट अटैक और अन्य रोगों का खतरा कम हो जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।